जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं भारत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और आज हम लोग जानेंगे भारत के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, यानी कि भारत के बाहरी क्षेत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए हम जानते हैं कि भारत का संवैधानिक नाम दो ही है, एक भारत और एक इंडिया। अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। उससे जानने से पहले हम लोग थोड़ी बात जान लेते हैं कि भारत के बीचों बीच एक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भारत को उत्तर भारत कहते हैं, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाले भारत को कहते हैं दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। अब हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए मैप के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जिससे आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा और उससे जुड़े कुछ सवालों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, इस साइड में देखेंगे तो भारत के सटे हुए देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट बगल में है अफगानिस्तान, और हम इस साइड में आते हैं, जब हम इस साइड में आते हैं तो हमारा आता है चीन। यहाँ पर तिब्बत है, जिस पर चीन जबरन कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर है एक देश म्यांमार, जो पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक देश है नेपाल, जिसके जस्ट नीचे हमारा बिहार आता है। यहाँ पर हमारा बिहार आता है, और इसके बगल में एक छोटा सा देश है भूटान। नीचे एक देश है बांग्लादेश, जो कभी भारत का अंग हुआ करता था और बाद में चलकर यह पाकिस्तान का अंग बना, और अभी फिलहाल यह एक अलग देश है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना। अब हम लोग जानते हैं कि इस साइड में एक सागर है, अरब सागर, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी। और भारत, एक सवाल आता है कि भारत किस महासागर के या सागर के शीर्ष पर स्थित है। तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वह कितने स्थल से जुड़े हुए हैं, और कितने जल से, और कितने स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे कुल पड़ोसी देशों की संख्या, स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आ जाइए चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हम देखिए जानते हैं 7 जो है स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है हमारे, और 2 हैं जो केवल जल से जुड़े हुए हैं, जहां पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीलंका, और यहाँ पर एक आता है मालदीव और श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाते हैं हमारे देशों से, और ये हमारे जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं, जो कितने हैं, 2 हैं। और देखिए 3 ऐसे देश हैं जो जल और स्थल दोनों से हमारे देश के साथ सीमा बनाते हैं। वो है म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जल प्लस स्थल, यानी कि जल और स्थल दोनों सीमा बनाते हैं हमारे साथ। 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं द्वीप के बारे में। देखिए हमारे देश में कुल द्वीपों की संख्या
243 है। टोटल द्वीपों की संख्या 243 है, जिसमें से अंडमान और निकोबार, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें अकेले ही 204 द्वीप हैं। और अब हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 43। केवल लक्षद्वीप में 36, अकेले लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है। तो हम लोग जानते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप उसे कहेंगे जो भूमि, यानी कि मान लीजिए यह भूमि है और इस भूमि के चारों ओर जल, यानी कि जिस भूमि के चारों ओर जल हो उसे ही कहते हैं द्वीप। यानी कि वैसा स्थल जिसके चारों ओर जल हो उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। हम लोग समझ गए। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहले जब हमारा देश गुलाम था तो काला पानी की सजा ये यहीं पर दिया जाता था, अंडमान और निकोबार में। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रायद्वीप। ज्योग्राफी में ऐसा शब्द आ जाता है कभी कभी प्रायद्वीप के बारे में। तो हमारा जो दक्षिणी भारत है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देखिए क्योंकि यह जो भारत है दक्षिणी भारत, वह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से, इसलिए कहते हैं हम इसे प्रायद्वीप। इसीलिए इसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग समझ गए प्रायद्वीप। अब हम लोग जानते हैं जो यह हमारा जो सीमा बनाता है पड़ोसी देशों से हमारा देश, जिसकी देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, यानी कि जल के साथ जो सीमा बनाती है वह कितना है, 6100 किलोमीटर। और अंडमान और लक्षद्वीप के सीमा को भी जोड़ लेंगे, मुख्य भूमि को भी जोड़ लेंगे, तो यह आ जाता है 7516.5 किलोमीटर, या इसे हम लोग बोल सकते हैं 7516 किलोमीटर। जो संपूर्ण जलीय क्षेत्र की सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि भारत, यानी कि ग्लोब पर यदि हम देखें भारत की स्थिति को, मान लीजिए यह ग्लोब है तो भारत की स्थिति है यहाँ पर, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। यानी कि हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में है, इस साइड में है तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ भारत बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, जो 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। और हम लोग अब जानते हैं, जो देखिए 1896 में घटना हुआ था, वो घटना क्या था, सिंपल था। देखिए 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसका नाम था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और फिर जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया भारत से, और एक बार जब 1947 में हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा हो गया, सीमा रेखा का नाम। और अब हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इसका सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, यानी कि सर जॉन रेड क्लिफ के नेतृत्व में यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में बना था। और भारत और चीन के बीच में ही सीमा रेखा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा।
मैक मोहन रेखा। तो चलिए आज हम लोगों ने जाना भारत के कुछ एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, यानी कि बाहरी अंग के बारे में हम लोगों ने जाना, पड़ोसी देशों के बारे में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल पार्ट के बारे में जानने के लिए, जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कमेंट करें, आपका कमेंट को पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।